इंडिया जंग करेगा? नहीं, इंडिया ने जंग स्टार्ट कर दी है। इसकी वजह यह है कि इंडिया ने डिजिटल एक ऐसी स्ट्राइक की है जिसका बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। इसको बोलते हैं डिजिटल स्ट्राइक। $500 मिलियन, जी हाँ, $500 मिलियन की इंडस्ट्री है यूट्यूब की पाकिस्तान में, और इसमें से 55%, एक कंजर्वेटिव नंबर है, 55% जो पैसा है वो इंडिया से आता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पैसा है, जबकि मैं आपको जो बता रही हूँ वो एक कंजर्वेटिव नंबर है। मुझे पता है कि इससे कहीं ज्यादा होगा ये नंबर। पाकिस्तान का नर्वस ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया। पाकिस्तान पूरे पैनिक मोड में है और भारत प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को फाइनल स्ट्राइक के लिए। वो जो आपकी फेवरेट साहब है, उनके व्यूज जो कि 20 घंटे पहले, यानी जो लास्ट प्रोग्राम उन्होंने किया, उस पे आए हुए 1,25,000 के करीब, और जो 2-3 घंटे पहले प्रोग्राम किया उन्होंने, उसके व्यूज हैं 2 से 3,000। दिस इज अनबिलीवेबल। पाकिस्तान में पैनिक मोड इतना है कि हर एक आदमी अपने आप को बचाने के लिए वो देश को छोड़कर भाग रहे हैं। उन्हें मालूम है मोदी इस बार छोड़ने वाला नहीं है, ये निर्णायक युद्ध होगा। ये मोदी जी ने ट्रंप के सामने बोला था जब हाउडी मोदी हुआ था अमेरिका में, आज से 4-5 साल पहले। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तान ये सोचकर बैठा था कि भारत इस बार भी सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कुछ करने वाला है, लेकिन भारत ने कर दी डिजिटल स्ट्राइक और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स के चैनल्स भारत में ब्लॉक कर दिए गए हैं, और उसके बाद जो इनका रेवेन्यू है बहुत ही बेतहाशा गिरता हुआ दिख रहा है। इसी के ऊपर पाकिस्तानी मीडिया क्या डिस्कस कर रही है, आप ये वीडियो देखिए पहले। इंडिया जंग करेगा? नहीं, इंडिया ने जंग स्टार्ट कर दी है। इसकी वजह यह है कि इंडिया ने डिजिटल एक ऐसी स्ट्राइक की है जिसका बहुत ज्यादा नुकसान पाकिस्तान को उठाना पड़ रहा है। इसको बोलते हैं डिजिटल स्ट्राइक। पाकिस्तान के प्रोमिनेंट यूट्यूब चैनल्स सब के सब इंडिया ने ब्लॉक कर दिए, और इतना लॉस जो कहा जा रहा है वो इसलिए कि ये मैक्सिमम यूट्यूब चैनल्स जिनको ब्लॉक किया गया है, जो कि इंडिविजुअल लेवल पर यूट्यूब चैनल्स हैं, वो इंडियन कंटेंट बनाते थे। उनका सारे का सारा कंटेंट इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था। अब जब ये चैनल्स बंद हो गए, ठीक है, बहुत सारे चैनल्स ऐसे थे कि वो माइक पकड़ के लड़के लड़कियां जो थे वो सड़कों पर घूमते थे, और उनका भी इंडिया बेस्ड कंटेंट होता था, और सब इंडियन चैनल्स जो होते थे, इंडियन व्यूअर्स होते थे, वो सबके सब बंद कर दिए गए। उसमें आपको पता है कौन कौन है, ठीक है। उनके 4-4, 5-5 लाख व्यूज चंद घंटों के अंदर आते थे। फिर इसी तरह कुछ ऐसे थे जो कि आप कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट के तौर पर जो है वो बात किया करते थे, और उनके भी देखें, मैं देख रही हूँ कि एक चैनल जो कि आप बार बार पूछ रहे हैं और आपने आके बताया भाई इनका बंद हो गया, पहले कह रहे थे इनका बंद क्यों नहीं कर रहे, और चंद घंटे के बाद आपकी बद्दुआ लग गई और उनका भी बंद हो गया। अब व्यूज कहां तक गिरे हैं? व्यूज यहां तक गिरे हैं कि वो जो आपकी फेवरेट साहब है, उनके व्यूज जो कि 20 घंटे पहले, यानी जो लास्ट प्रोग्राम उन्होंने किया, उस पे आए हुए 1,25,000 के करीब, और जो 2-3 घंटे पहले प्रोग्राम किया उन्होंने, उसके व्यूज हैं 2 से 3,000। दिस इज अनबिलीवेबल। मेरा यानी मैं इसलिए कि मेरे लिए बहुत अनबिलीवेबल इसलिए कि मेरा ये नहीं ख्याल था। मेरा ख्याल था चले ठीक है आधे हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन 1.5 लाख से 2-3 हजार व्यूज पे आ गए। तो देखिए, इसका मतलब यह है कि सारे का सारा जो व्यूअर है वो आपका इंडिया से है। ये कहा जा रही है, मैं एक चैनल पर ये देख रही थी कि कह रहे थे कि जी इसके पीछे कोई $25 मिलियन पर मंथ ये पाकिस्तान को जो है वो पैसा जाता था इन यूट्यूब चैनल से। हो सकता है जाता हो, मुझे नहीं पता था। अच्छा, मैंने इसको ना इतना ज्यादा उस पैसे के उससे नहीं देखा। मैंने कहा कितना चला जाओ ये पैसे, मनी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगता ये, हाँ और बहुत सारे इसके अंदर पॉइंट्स हो सकते हैं जिसके थ्रू ये चल रहा हो सब कुछ, और जिसमें लॉजिक्स हो या उसके पीछे जो भी हो, लेकिन फिर किसी ने कहा कि नहीं, ये बहुत बड़ा धचका है पाकिस्तान के लिए। यानी इतने ज्यादा यूट्यूब चैनल जो इतना ज्यादा वहां पर जा रहा था, तो वो बंद हो गया। अब जब ऐसी सिचुएशन होगी और उसमें वो कह रहे हैं कि प्रोपेगेंडा चलेगा या जो नैरेटिव चल रहा है उनके खिलाफ जा रहा है, तो आई थिंक फिर उस वक्त परेशानी होती है, उस वक्त प्रॉब्लम होती है। और ये ना होती, और अभी भी जो है वो भारत से आपको फायदा ही हो रहा होता अगर इस तरह का नैरेटिव या प्रोपेगेंडा ना चलता। क्योंकि मैं एनआरआई हूं, मैं आपके लिए
बीबीएन बाकरी का वो रिएक्शन ला पाई जो इंडियन गवर्नमेंट के उनके चैनल को बैन होने के बाद उन्होंने दिया था। और उसी सिलसिले में मैं आपके लिए ये वीडियो भी लेकर आई हूं कि किस तरह इंडियन व्यूअरशिप ना होने की वजह से इनके चैनल्स पे असर पड़ा है। सो फ्रेंड्स, कल जब इंडियन गवर्नमेंट की अनाउंसमेंट हुई जिससे पता चला कि कुछ पाकिस्तानी चैनल्स को बैन कर दिया गया है, उसके बाद हमने देखा मेरे पिछले वीडियो में कि किस तरह से बीबीएन बाकरी ने अपना रिएक्शन दिया उस बात को लेकर कि उसकी चैनल बैन हो गई है। उसने बड़े बड़े क्लेम्स किए हैं जिसमें वो कह रहा है कि वो दोबारा चैनल शुरू करेगा, नए सिरे से शुरू करेगा। लेकिन इसी तरह से बाकी के चैनल वाले भी बिलबिलाए हुए हैं, तिलमिलाए हुए हैं। कहीं ना कहीं उन्हें ये कहा गया है कि आप इस पर वैसी रिएक्शन ना बनाए जैसे बाकरी ने बना दी, और इसीलिए वो थोड़े से चुप हैं, अपने नॉर्मल तरीके से या तो वीडियोस बना रहे हैं या कोई वीडियोस डाल ही नहीं रहे। $500 मिलियन, जी हां, $500 मिलियन की इंडस्ट्री है यूट्यूब की पाकिस्तान में, और इसमें से 55%, एक कंजर्वेटिव नंबर है, 55% जो पैसा है वो इंडिया से आता है। तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना ज्यादा पैसा है, जबकि मैं आपको जो बता रही हूं वो एक कंजर्वेटिव नंबर है। मुझे पता है कि इससे कहीं ज्यादा होगा ये नंबर। पाकिस्तान का नर्वस ब्रेकडाउन होना शुरू हो गया। पाकिस्तान पूरे पैनिक मोड में है और भारत प्रिपेयर कर रहा है अपने आप को फाइनल स्ट्राइक के लिए। ये लोग बोलते हैं कि मोदी जी अभी तक जवाब क्यों नहीं दिया, और भाई आपकी बेसब्री से के कारण वो जवाब नहीं देते, वो पहले तैयारी करते हैं। और ये इनसाइड स्टोरी जो है कि पाकिस्तान पैनिक क्यों कर रहा है, और उनके मंत्रियों ने वहां पर बौखलाहट में आकर हमें थ्रेटन करना शुरू कर दिया, ये हमारे पास तो न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमने 130 बॉम्ब भारत की तरफ मोड़ दिए हैं, ये उन्होंने बोलना शुरू कर दिया। लेकिन भारत ने जवाब ही नहीं दिया। हम क्या कर रहे हैं, हम साइलेंटली प्रिपेयर कर रहे हैं, और साइलेंटली बट श्योरली हम स्ट्राइक करेंगे। जो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो स्यापा है उसको फॉर एवर हम चेंज करने वाले हैं। यानी कि पाकिस्तान में पैनिक मोड इतना है कि हर एक आदमी अपने आप को बचाने के लिए वो देश को छोड़कर भाग रहे हैं। उन्हें मालूम है मोदी इस बार छोड़ने वाला नहीं है, ये निर्णायक युद्ध होगा। ये मोदी जी ने ट्रंप के सामने बोला था जब हाउडी मोदी हुआ था अमेरिका में, आज से 4-5 साल पहले। तो दोस्तों, आपने आलिया शाह मैम को सुना, उन्होंने जिस तरह से बखान किया है कि किस तरह से एक मैडम के 24 घंटे में लगभग 1.5 लाख व्यूज आए हैं। उनका नाम है आरजू काजमी, लेकिन अब इनका चैनल भी बंद हो चुका है। आपके फेवरेट रियल एंटरटेनमेंट टीवी के शोएब चौधरी, सना अमजद, नैला पाकिस्तानी, कमर चीमा, जो भी आप देखते हैं सबके टीवी चैनल्स भारत में बंद हो चुके हैं। और बहुत बड़ी लिस्ट है जहां पर जो इनके मेन स्ट्रीम मीडिया है उनको भी बैन कर दिया गया है, और इसके बाद इनका रेवेन्यू गिरता गया है। दरअसल ये टीवी चैनल्स या यूट्यूब चैनल्स भारत से ज्यादा देखे जाते थे, और इनको पैसा भारत से ही जाता था, और भारत के खिलाफ ही इसका इस्तेमाल किया जाता था। दोस्तों, सिंपल सा मोटो है, भारत से कमाओ और भारत को ही ठोको। दरअसल इनके व्यूअरशिप भारत की है, और भारत के व्यूअरशिप के बदौलत ये बहुत ज्यादा पैसा कमाते थे। $250 मिलियन का नुकसान होने की बात कही है, छोटे मोटे जो यूट्यूब चैनल्स हैं। और इसके बाद इसमें इस पैसे का इस्तेमाल कहाँ होता था, घूम फिर के भारत के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता था। लेकिन अब जो इनकी हालत हो गई है काफी पतली होती हुई दिख रही है। आप आलिया शाह मैम को सुन चुके हैं कि किस तरह से स्ट्रैटेजिक एनालिसिस बोलने वाले अपने आप को, जो हमेशा भारत के लिए बहुत ज्यादा फिक्रमंद हुआ करते थे, अब उनके चैनल्स भी बंद हो चुके हैं। अब दिखाओ अपने चैनल्स अपनी पाकिस्तानी अवाम को जो रोटी के लिए तरस रही है, वो क्या आपके चैनल्स देखेंगे? उनको अपनी रोजी रोटी से मतलब है, तुम्हारे एनालिसिस से कोई लेना देना उनको है नहीं। दोस्तों, आप क्या समझते हैं, क्या भारत सरकार ने डिजिटल स्ट्राइक कर एक पहला कदम उठा दिया है? जरूर कमेंट कीजिए। चैनल पर नए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब करें। हम आपको मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।